अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हू इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? कौन है हू इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू? कौन है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, आपकी गॉसिपिंग कर रहा है, आपकी गीबत कर रहा है, आपके खिलाफ बातें कर रहा है और सामने आपसे बहुत मीठा बना हुआ है, बहुत स्वीट बना हुआ है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, सिर्फ अल्लाह पाक को पता है किसी के दिल में क्या है या अगले पल क्या होगा या मंजर के पीछे क्या है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है जी। चलें जी, कौन है जो मेरे वीवर्स के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? कौन है? जजमेंट पहला कार्ड आया है। कौन है भाई? क्वीन ऑफ कप्स। कौन है? एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स आया था। अच्छा, यहाँ तो मुझे दो औरतें तो क्लियर है। एट ऑफ सोर्ड्स। कौन है भाई? थ्री ऑफ सोर्ड्स। वाओ। कौन है भाई? पेज ऑफ सोर्ड्स। बड़ी क्लियर और बड़ी हट के रीडिंग निकल के आई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, कौन है? एक ऐसा इंसान जिससे आप मिले, ठीक है। आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले, आप फाइनली फिजिकली मतलब बाय फेस किसी से मिले। सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है और आप दोनों में एक रिलेशन रहा, आप लोग मिले दो तीन दफा और फिर अलग हो गए। एक ऐसा इंसान यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ये किसकी रीडिंग निकल के आई है मुझे नहीं पता। जो बहुत कंट्रोलिंग, बहुत इगोइस्टिक, बहुत बॉसी पर्सन, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। और ये कोई दो खवातीन मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, जो आपकी उससे क्या कहेंगे, यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, अगर जो लेडीज भी मुझे देख रही हैं वो वर्किंग वुमेन हो सकती हैं या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो मतलब आपकी बड़ी, आपके चर्चे होते हैं, आपकी बड़ी तारीफें होती हैं जिससे आपके नियर बाय जो भी हैं क्लोज वंस जो हैं वो बहुत ज्यादा जेलस है आपसे। सही है। अच्छा, वो इंसान, एक इंसान आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। आप किसी से मिले ऑनलाइन, फिर आप उससे अलग हो गए, ठीक है। और इस इंसान ने क्या करा, आप इसने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपने इसका बहुत वेट करा, इसके मैसेज का वेट करा। ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। मेरे पास एक पेज ये आया है और एक और पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो आपको कंट्रोल करके रखना चाह रहा था, जिसने छुपाया आपसे कि वो मैरिड है। आप इससे किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, इसने अपनी शादी आपसे छुपाई, अपना जो भी इसका स्टेटस था वो छुपाया, ठीक है। और ये आपसे मिलके आपको सीरियस करके ये आपसे क्लोजर दिए बगैर गायब हो गया। इसने हमेशा दो लोगों को जगल किया आपके साथ, मे बी कि इसकी लाइफ में कोई और भी था, इसने आपको नहीं बताया। इसको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। इसने आपकी बैक स्टैबिंग की, ठीक है, आपका दिल तोड़ा और चला गया। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आप कहीं पे मे बी ये फेक आईडी से आपको देख रहा है। आप अपनी कहीं पिक्चर्स डालते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, मे बी आप यूनिवर्सिटी में हैं या किसी जिम में है या कोई ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं या वहां पे आपको मिला है। ये आपको बहुत आराम से देख रहा है। और यहाँ पे दो क्वींस आई हैं मेरे पास, तो थर्ड पार्टी आ गई। आप ही की किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इसने दोस्ती की, ठीक है। मे बी कि आप इससे एफबी पे मिले हो या मैसेंजर पे मिले हो, ठीक है। आप ही की किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इसने दोस्ती की और आपके बारे में पूरी इंक्वायरी निकाली। आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके अपने घर में क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड, क्लोज सर्कल से ये मालूम कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड, मे बी कि आपने इसको एफबी पे ऐड किया हो, तो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के बारे में आप नेचुरली, जब बंदा किसी से बात करता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, अपनी फ्रेंड्स का भी जिक्र होता है। आपने कभी किसी फ्रेंड का जिक्र कर लिया हो, इसने फेक आईडी से आपकी फ्रेंड से कांटेक्ट किया है और आपकी फ्रेंड
जो आपकी दोस्त, कहते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो कभी पास्ट में आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है। आप ही की दोस्त से ये जो है आपकी पूरी इंक्वायरी ले रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप मूव ऑन कैसे कर गए। मतलब आप इसके लिए रोते रहते, इसको चेज करते रहते तो ये खुश था। आप मूव ऑन कर गए, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अब इसकी ईगो, मे बी आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो इससे हजम नहीं हो रहा कि भाई क्या है, समथिंग रॉन्ग। अच्छा, कभी आपने फील किया होगा कि आप वर्किंग टाइम में बैठे हुए और आपकी फ्रेंड का अचानक फोन आ गया और आपसे इंक्वायरी करी, अच्छा जी किसी बहाने से कॉल कर लिया। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि ये बंदा आपकी इंक्वायरी के लिए उसको बोलता है और वो आपको कॉल करके आपका सिनेरियो चेक करती है कि आप अभी कहाँ हैं। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, वाइस वर्सा आप ले लीजिएगा। यहाँ से मैंने कहा ना, ये रीडिंग पता नहीं किसकी निकल के आई है, अब ये किससे रेजोनेट होती है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि ये रीडिंग किससे मैच हुई है। चलिए जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। अच्छा, एक और बात, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, फैमिली में आप ही की फैमिली की दो खवातीन आपके बारे में ये गॉसिप कर रही हैं कि आप जो हैं वो मीठी चुरू हैं, सबके मुंह पे बहुत मीठी बनी रहती हैं, और पीठ पीछे आप जो भी करती हैं ना वो पैसों के लिए करती हैं। लोगों को आपके पास अगर पैसा है, भाई नया नया पैसा आया है, तो ये देखें फॉल्स पर्सन, आपके मुंह पे कुछ और है, पीछे लोग कुछ और हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अब आपको समझ आ गया है कि अगर आपको कोई पहले बोलता होगा कि भाई आप हमारे यहाँ आइएगा, तो आप कहते होंगे कि हाँ जी, लेकिन यहाँ पे बहुत डबल फेसेस लोग हैं। ठीक है, तो अब कोई आपको टाइम दे के बोलता है हमारे यहाँ आइएगा, तो तब आप जाते हैं, वैसे आप किसी की बात का वो नहीं करते। ये देखें, जर्नी आया है दूसरा मेरे पास। तीसरा हम देखते हैं कौन प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कम्युनिटी, आप ही की फैमिली में, आप ही के खानदान में आपके बारे में बात हो रही है। आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, मे बी उसने अपने ग्रुप में फैला दिया है कि आप ऑनलाइन किसी से मिले, आपकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है फैमिली में, और आपके बारे में अब गॉसिप हो रही है। गिफ्ट, मे बी आपने उससे ये भी डिस्कस किया हो कि आपको कोई गिफ्ट मिला है। ठीक है, वो भी आपका डिस्कस हो रहा है, या आपने कुछ लिया है तो वो ये डिस्कस हो रहा है कि ये आपको किसी ने नवाजा है। ठीक है, यहाँ पे कोर्टशिप, यहाँ पे ये भी है कि आपने हिडन मैरिज की भी है। जो मेल हजरात मुझे देख रहे हैं, आपके बारे में ये गॉसिप हो रही है कि आपने कोई सेकंड मैरिज की हुई है जिसको आपने हिडन रखा हुआ है। अच्छा, वेल्दी मैन, ये जो कोई भी है, एक सेकंड पहले मैं कार्ड्स निकाल लूं। कंसर्न, और हमारे पास थर्ड कार्ड क्या आया है, बिहाइंड द सीन थॉट्स। देखिए, एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, आप शुरू में उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हुए, ठीक है, बहुत आपने उसको चेज करा, लेकिन फिर एक वक्त आया कि आपने कहा स्टॉप। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा हुआ, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा हुआ, आप मूव ऑन कर गए। अब उसको 24/7 उसके दिमाग में आप हैं। उसको परेशानी ये हो रही है कि कुछ लोगों को, कुछ लोग अटेंशन सीकर होती है ना, कि इसने मुझे अटेंशन देनी क्यों छोड़ दी। कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन जिसके लिए, जिसके प्यार में आप मरे जा रहे थे, अब आप मूव ऑन कर गए हैं, और ये इंसान अब बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, ये डिस्टेंस पे हो सकता है। सही है, तो हमारे पास यहाँ से आया है कि प्लानिंग और प्लॉटिंग कौन कर रहा है आपके लिए। चलें, अब हम ये वाले टैग से भी देख लेते हैं कौन है जो मेरे व्यूवर्स के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कौन कर रहा है। अच्छा, एक और सिनेरियो आया है आपके ऑफिस का। कुछ लोगों को फियर है आपका प्रमोशन होने वाला है, कुछ लोगों को ये फियर है कि मे बी कि कोई आपकी बैक स्टैपिंग कर रहा है, आप ही के बॉस से आपके खिलाफ गॉसिपिंग कर रहा है कि कहीं आपको, आपका मतलब प्रमोशन ना हो जाए, उसका हो आपका ना हो, ये भी है कुछ। ठीक है, ब्रेकअप, आपके एक्स आ गए, वो पर्सन की एनर्जी आ गई। कौन है जो गॉसिपिंग कर रहा है, रिलेशनशिप। मे बी कि आपके जो भी पार्टनर है, अगर आप किसी अफेयर में हैं, तो ये बंदा आपके सामने तो बड़ा मीठा बना हुआ है, लेकिन इसकी कोई फ्रेंड है, उसके साथ मिलके ये आपके बारे में बात करता है पीछे से। ये मैं आपको बता दूं, आपके एक्स की यहाँ एनर्जी आ गई, जो मैंने आपको बताई थी, किसी को फाइनली किसी का कारमा किसी ने भुगत लिया है। लिक्विड करेज, आप में कोई हैबिट है, या तो आप कोई साइकिक मेडिसिन मेडिसिन लेते हैं, या फिर स्मोक करते हैं, और आपने वो सीक्रेट हिडन रखा हुआ था, आपकी किसी फ्रेंड को पता था और वो उसने पब्लिक कर दिया है। सीक्रेट क्रश, मे बी कि आपके क्रश का लोगों को पता चल गया है, या आप किसी का क्रश हो सकते हैं। प्लेयर, प्रपोजल,
अगर आपका हुकअप है बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास, अपने जो भी आपके फिजिकल टर्म्स हो, कहीं पर आपका रिलेशन हो, आपको किसी ने प्रपोज किया है, आप किसी के साथ कोई प्लेइंग गेम कर रहे हैं, कोई फ्लर्ट कर रहे हैं, सब हिडन रखें प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि आपके बहुत क्लोज वन भी आपसे सिंसियर नहीं होते। सिर्फ सिंसियर आपसे रब की जात है, अल्लाह ताला आपसे बहुत सिंसियर है। मोहब्बत करना है तो अपने रब से कीजिए, ठीक है। बाकी अपने रिलेशन जो आपके क्लोज रिलेशन हैं उनसे कीजिए। बाकी जो आउटसाइडर्स हैं उन पे बिलीव मत कीजिए, चाहे वो कितना ही आपका दोस्त हो, कितना ही हमदर्द हो। और आपकी सराउंडिंग में ऐसे ही लोग आपके लिए गॉसिपिंग कर रहे हैं, जिनके साथ आप अफेयर में हैं, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप में हैं, आपसे बातें करने के बाद वो और दोस्तों के साथ जाके आपकी गीबत करते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए दो आंसर। पहला है मैरिड, आप जो भी हैं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। वेट, आपने इस इंसान का बहुत वेट करा, आप मूव ऑन कर गए, यस। और ये अब आपकी दोस्त से बातें करके आपकी जानकारी ले रहा है। टू बी वेरी केयरफुल, ये आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, आपके ऑफिस में हो रही है, आपकी फैमिली में हो रही है। और जो मैंने एक सिनेरियो मेरे पास निकल के आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब किससे क्या रेजोनेट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम आज की अफर्मेशन ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आती है। अच्छा जी, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस। उम्मीद वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्तेमाद के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जब हम किसी चीज की होप करते हैं, कोई एम बनाते हैं, जब भी हम उसकी तरफ मूव कर पाते हैं। तो आज की अफर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ऊपर वाला नवाजेगा। और ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है, तो आप रोजाना की बेस पे चैरिटी किया करें। अल्लाह ताला बुरी नजर से आपकी हिफाजत करेगा और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।